गोपियाँ कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि का वर्णन कर रही थीं। उन्हें यह भी याद था कि कृष्ण कैसे सजते थे, सिर पर मोर पंख से सजे एक नर्तक अभिनेता की तरह। उनके वस्त्र पीले सोने से चमकते थे और उन्होंने वैजयंती माला पहनी हुई थी। कृष्ण बांसुरी बजाने में माहिर थे और गोपियाँ उसकी धुन पर मुग्ध थीं, जो उन्हें ही नहीं बल्कि सुनने वाले सभी जीवों को भी मोहित करती थीं। एक गोपी ने अपनी सखियों से कहा, आंखों की परम सिद्ध कृष्ण और बलराम को वन में प्रवेश करते, बांसुरी बजाते और मित्रों संग गाय चराते देखना है। जो लोग कृष्ण को बांसुरी बजाते और वृंदावन वन में प्रवेश करते हुए आंतरिक बाह्य रूप से देखने के दिव्य ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं, उन्होंने वास्तव में समाधि की पूर्णता प्राप्त कर ली है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों का किसी एक वस्तु पर पूरी तरह लीन हो जाना, और गोपियां बताती हैं कि कृष्ण की लीलाएं सभी ध्यान और समाधि की पराकाष्ठा हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि भी होती है कि जो कोई भी हमेशा कृष्ण के चिंतन में लीन रहता है, वह सभी योगियों में सर्वोच्च है। प्रिय माँ, पक्षी महान आर्षि और भक्त हैं, क्योंकि वे कृष्ण की बांसुरी सुनते थे। देवियाँ जब अपने विमानों में यात्रा करती हैं, कृष्ण की बांसुरी सुनकर तुरंत मोहित हो जाती हैं। जब कृष्ण वृंदावन वन या गोवर्धन पर्वत पर गायें चराते थे, गोपियां हमेशा उनके चिंतन में लीन रहती थीं। यह कृष्ण भावनामृत का उत्तम उदाहरण है। वृंदावन की सभी अविवाहित गोपियां यमुना में स्नान कर रोज सुबह प्रार्थना करती थीं। कृष्ण की सुंदरता और वीरता से मुग्ध होकर हर लड़की मन ही मन प्रार्थना करती थी, दया करके मेरा विवाह कृष्ण से करवा दें। एक दिन प्रभु कृष्ण प्रकट हुए। मेरी प्यारी लड़कियों, तुमने यमुना नदी में नग्न होकर एक बड़ा अपराध किया है। इस कारण वरुण देव अप्रसन्न हो गए हैं। अतः इस अपराध से मुक्ति पाने के लिए कृपया हाथ जोड़कर अपने माथे को छूकर वरुण देव को प्रणाम करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली शरद ऋतु में तुम मुझसे मिल पाओगी। भगवान कृष्ण अगली शरद आर्थु में उनके साथ नाचेंगे। श्रीमद् भागवतम की इस कहानी में भगवान कृष्ण और गोपियां लगभग 7 साल के हैं। छोटी गोपियों से बात करने के बाद 7 साल के कृष्ण अपने दोस्तों से मिलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन भाग्यशाली वृक्षों को देखो। इन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण को समर्पित किया है। ये अकेले ही हर प्राकृतिक बाधा सहते हैं, पर हमारी थकान मिटाकर हमें आश्रय देते हैं। ये उन नेक व्यक्तियों से हैं जो सभी जीवों का कल्याण करते हैं।